एक बार नारद जी महाराज भ्रमण करते हुए जा रहे थे तो कुछ समीप पे ही एक बट वृक्ष के नीचे महात्मा भजन कर रहे थे, एक पीपल के नीचे भजन कर रहे थे। तो नारद जी को प्रणाम करके बट वृक्ष वाले महात्मा ने कहा, आप तो भगवान से मिलते रहते हैं, श्री हरि से पूछना कि मुझे क्या साक्षात्कार होगा आपका, और होगा तो कब होगा। ठीक ऐसा ही प्रश्न पीपल के वृक्ष वाले महात्मा ने किया। नारद जी ने भगवान से पूछा तो बट वृक्ष वाले के लिए तो भगवान ने कहा, इसी जन्म में मिल जाऊंगा। और पीपल वृक्ष के नीचे जो भजन कर रहे थे बोले, उनसे कह देना कि जितने पत्ते हैं इतने बार जन्म लेकर भजन करोगे तब तुम्हें हम मिलेंगे। नारद जी आए, दूर दूर थे, तो पहले बट वृक्ष वाला मिला, उनसे बता दिया। पीपल वृक्ष वाले महात्मा ने साष्टांग दंडवत किया, महाराज भगवान से मिले जी। क्या कहा भगवान ने? भगवान ने कहा, आपके भजन की जैसी धीमी चाल है, इसमें तो जितने पीपल वृक्ष के पत्ते हैं इतने जन्म लगेंगे। नाच पड़ा। किस बात पे? जन्म लेने वाली बात उनको समझ में ही नहीं। उनको यह कि भगवान मुझे देख रहे हैं ना कि मैं उनका भजन कर रहा हूं, भगवान मुझे जानते हैं ना। चीख पड़ा, चिल्ला चिल्ला के रोने, कितने कृपालु हरि हो, आप कितना दुलार करते हो, मैं आपकी दृष्टि में हूं, आप मुझे जानते कि मैं आपका भजन कर रहा हूं। और उसी समय भगवान प्रकट हो गए और गले से लगा लिया। रुदुशरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। उसी इतना आनंद में भगवान मुझे जानते हैं कि मैं उनका भजन कर रहा हूं, आनंद से प्रफुल्लित भगवान उसी समय प्रकट हो गए और गले लगा लिया। नारद जी ने कहा कि हमको तो झूठा कर दिया आपने, अभी आपने कहा था कि जैसी चाल से चल रहा है तो इसको जितने पीपल के वृक्ष के पत्ते होते। बोले हाँ, अगर वो वैसे ही रहता तो उसके अंदर इतना आर्त भाव, इतनी आनंद की उमगन हुई कि जो चाहिए वो अभी हो गया, तो मेरा साक्षात। अब बोलो, भगवान ने तो कहा था ऐसा। भजन आपके हाथ की बात है। यदि आप एक एक नाम आंसुओं में डुबो करके जपोगे ना, तो पता नहीं किस सेकंड में भगवान आपसे मिल जाए, किस सेकंड में। बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारा मीत, राधा राधा राधा, लाडली अब जिया नहीं जा रहा आपके बिना। तो फिर लाडली जो करुणा समुद्र है वो कृपा करके आपके मानस पटल पर पधारेंगी, हृदय रूपी निकुंज में खेलने लगेंगी, नेत्रों में समा जाएंगी। इसीलिए तो हमें निरंतर भजन करने का अभ्यास करना है, जप जिह्वा से उपांशु से। लेकिन स्मरण अलग चीज हो गई, याद में बैठा है उनकी। जैसे कोई दिल को मसला करे, शायद इसको ही इश्क कहते हैं। पूज्य भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने प्रेम दर्शन में लिखा, शायद इसको, शायद शब्द इसलिए लगाया कि अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम। एक अजीब सी पीड़ा हृदय में हो रही, कुछ अच्छा नहीं लग रहा। बस बावरो रस में फिरे खोजत नेह की बात, कोई प्यारी जू की चर्चा सुना दे, कोई मुझे हमारे प्रीतम से मिला दे, मुझे भगवान से मिला दे। ऐसी लगन, वो स्मरण, ये आंतरिक वृत्ति है। जब ये अलग क्षेत्र है, स्मरण, स्मरण जब जागृत होता है तो ये कभी नहीं हटता, कभी नहीं। ना तो जागृत में, ना स्वप्न में, ना सुषुप्ति में भी नहीं हटता है। निद्रा समाधि स्थिति, वो गोरे चरणारविंद में ही सुषुप्ति जैसा दिखता है पर वो सोता नहीं। हर समय प्यारी जू की मधुर स्मृति पूर्ण विश्राम स्थल है उसके लिए।